जय हिंद दोस्तों। एक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, इसकी स्थापना दोस्तों 1905 ईस्वी में होती है। और फिर है मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी में होती है। फिर दोस्तों होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा जो 1907 ईस्वी में होता है। और होम रूल आंदोलन जो 1916 ईस्वी में होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, बंग भंग आंदोलन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, और कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में होता है। और होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में स्टार्ट होता है। मोन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में होती है। और रोलेट एक्ट जो आता है वो 19 मार्च 1919 ईस्वी में। और जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता है। और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 ईस्वी में स्टार्ट होता है। मोन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 में होती है। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आता है। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता है। और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी में होता है। और साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो 18 नवंबर 1927 ईस्वी में होती है। और दोस्तों रिपन कमीशन का जो भारत आगमन होता है वो 9 फरवरी 1928 ईस्वी में होता है। ठीक, अब फिर है नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों अगस्त 1928 ईस्वी में आती है। और बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में आता है। तो हिंदू पब्लिकेशन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी में, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन दोस्तों 9 फरवरी 1928 ईस्वी में होता है। और नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में। और बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में होता है। अब है नेक्स्ट है दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में होता है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1924 ईस्वी में होता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी में होता है। और मुक्ति दिवस है वो दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। और पाकिस्तान की मांग जो है वो 24 मार्च 1940 ईस्वी में होती है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939, और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। पाकिस्तान की मांग जो है वो 24 मार्च 1940 ईस्वी को होती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जो अगस्त प्रस्ताव आता है वो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आता है। और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी को आता है। और भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आता है। और शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 ईस्वी को आता है। और नौसेना का जो विद्रोह है वो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को आती है। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942, और शिमला सम्मेलन जो है वो 1945, नौसेना का विद्रोह जो है वो 1946 ईस्वी। अब है नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा है वो 19 मार्च
15 मार्च 1946 ईस्वी में होती है। ठीक। और फिर है कैबिनेट मिशन का आगमन जो 24 मार्च 1946 को होता है। और फिर है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। और अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। और स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1946 ईस्वी को हमें स्वतंत्रता मिली। ठीक। प्रधानमंत्री दिल्ली की जो घोषणा है वो 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को आता है 24 मार्च। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार की स्थापना दोस्तों 2 सितंबर 1946 ईस्वी को होती है। और स्वतंत्रता जो मिली थी हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब जो दोस्तों जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ था उस पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों हमारी जो है इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को बनाया गया। और इसका जो उद्देश्य था वो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे। तो अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 7 सदस्य कौन थे? पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, V.L. मित, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और N. गोपाल स्वामी अय्यर और D.P. खेतना। और फिर झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की तिथि जो थी वो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू जो हुआ था वो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 26 जनवरी को हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो संविधान सभा में लगा कुल समय, संविधान सभा में जो कुल समय लगा था वो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और भारत गणतंत्र तो जो दोस्तों बना हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हमें मिल गई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको याद करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें।